नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के पिछले वीडियो में हमने तर्क संग्रह ग्रंथ के प्रथम प्रकरण पदार्थ प्रकरण का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय प्रकरण द्रव्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। श्रीमान अन्नभट्ट ने 7 पदार्थ बताए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और इन 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ के रूप में द्रव्यों को बताया है, जो कि अपन इस प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और द्रव्य की परिभाषा ये बताई थी, तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल लिकात्मा मनांसि नैव। अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल और दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य उन्होंने बताए थे। द्रव्य प्रकरण के अंतर्गत हम इन 9 द्रव्यों का अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रहकार अन्नभट्ट ने प्रथम द्रव्य के रूप में बताया है पृथ्वी को। तत्र गंधवती पृथ्वी या द्विविधा नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम अस्मत् इदानीम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राण नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि। अर्थात तत्र गंधवती पृथ्वी, अर्थात उन 9 द्रव्यों में पृथ्वी वह है जिसमें गंध समवाय संबंध से रहता है। या द्विविधा नित्या अनित्या च। वह पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, नित्या और अनित्या। नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा होती है। नित्या परमाणु रूपा, नित्या अर्थात शाश्वत, हमेशा रहने वाली। तो नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा होती है। अनित्या कार्य रूपा, और अनित्या पृथ्वी कार्य रूपा होती है, जैसे घटपट आदि। पुनः त्रिविधा, वह पुनः उसके 3 भेद है। जो अनित्य कार्य रूप पृथ्वी है, उसके पुनः 3 भेद किए हैं। वो है शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर भेद, इंद्रिय भेद और विषय के भेद से। हम लोगों का शरीर पृथ्वी शरीरम अस्मद् इदानीम, अर्थात जो हम लोगों का शरीर है, जो भी प्रकृति में जितने भी प्राण रूप है, हम लोगों के शरीर से मतलब है प्रकृति में जितने भी प्राण स्वरूप है, वह पृथ्वी शरीर रूप में है। हम लोगों का शरीर पृथ्वी का शरीर है, अर्थात शरीर हमारा पार्थिव प्राणियों का है। इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राण नासाग्रवर्ती। पृथ्वी का इंद्रिय स्वरूप गंध को ग्रहण करने वाला घ्राण है, जो नासिका के अग्रभाग में रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो नासिका है, नासिका का जो गुण है घ्राण, सूंघना, गंधग्राहकम, सूंघने का जो कार्य नासिका का है, वो है इंद्रिय रूप में अनित्य पृथ्वी का भेद है। विषयों मृत पाषाण आदि। विषय के रूप में पृथ्वी का भेद हुआ मृत, मिट्टी, पाषाण आदि। पृथ्वी का विषय मृत्तिका और पाषाण आदि है। हमने इसमें पढ़ा जो अनित्या कार्य रूपा पृथ्वी के 3 भेद हमने शरीर इंद्रिय विषय भेद से पढ़े। उनमें शरीर 4 प्रकार के होते हैं। जरायुज या योनिज, जैसे मनुष्य, पशु, कृमि, कीड़ा इत्यादि। दूसरा भेद अंडज, जैसे पक्षी, मछली आदि। स्वेदज, पसीने एवं गंदगी से जो उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं इत्यादि। और चौथा भेद उद्भिज, अर्थात भूमि को फोड़कर निकलने वाले, जैसे वृक्ष। 9 द्रव्यों में दूसरा द्रव्य है जल। शीत स्पर्श वत्या आप है। जिसका स्पर्श शीतल है, उसे जल कहते हैं। ताद्विविधा नित्या अनित्याश्च। वह जल 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्यः परमाणु रूपा, परमाणु रूप जल नित्य है।
अनित्य कार्य रूपः, और कार्य रूप जल अनित्य है। पुनः त्रिविधा, जो कार्य रूप जल है उसके वापस से 3 भेद बताए हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से जो अनित्य जल है उसके 3 भेद है। शरीरम वरुण लोके, जल का शरीर वरुण लोक में रहता है। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, अर्थात जो इंद्रिय जल है वह बताया है कि इंद्रिय रस का आस्वाद अनुभव कराने वाली, जीभ के अग्रभाग में रहने वाली रसना है। जो जल की इंद्रिय है वो बताया है कि रसना, जीभ को कि स्वाद का पता लगाने वाली जो जीभ है उसको जल का इंद्रिय भाग बताया गया है। विषय सरित समुद्र आदि, और जल का विषय नदी तालाब आदि को बताया गया है। देखिए यहाँ द्रव्य नामक पदार्थ के द्वितीय भेद जल का लक्षण व उसके भेदों का वर्णन किया गया है। शीतल स्पर्श वाला गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसे जल कहते हैं। तृतीय द्रव्य के रूप में बताया गया है तेज को। उष्ण स्पर्श व तेज है। जिस द्रव्य में उष्ण अर्थात गर्म स्पर्श रहता है उसे तेज कहते हैं। तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, उसके 2 भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, नित्य तेज परमाणु रूप, अनित्यम कार्य रूपम, और अनित्य कार्य रूप होता है। पुनः त्रिविधम, इस अनित्य तेज के पुनः 3 भेद किए गए हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, तेज का शरीर आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, और इस अनित्य तेज का इंद्रिय भेद बताए हैं। इंद्रिय रूप का ग्रहण करने वाला नेत्र नाम का है, वह काली पुतली अर्थात तारा के अग्रभाग में रहता है। विषयस चतुर्विध है। शरीर बता दिए, इंद्रिय बता दिए, अब है विषय। विषय के भेद से जो तेज है उसको 4 प्रकार का बताए हैं। भौम दिव्यो उदार्य आकरज भेदात, अर्थात तेज का विषय भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज, इनके भेद से 4 प्रकार का होता है। भौमम वन्यादिकम, जो भौम तेज है अर्थात भूमि में रहने वाला तेज भौम तेज, तो अग्नि आदि भौम तेज है। वन्यादिकम अग्नि इत्यादि जो तेज है उसको भौम तेज में गिना गया है। अबिंधनम दिव्यम विद्युत्यादि, अप जल, अबिंधनम अप ईंधनम, अप जल रूप ईंधन वाले तेज को दिव्य तेज कहते हैं, वह बिजली आदि है। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम, अर्थात खाए हुए अन्न को पचाने वाली, भुक्तस्य परिणाम उसको पचाने वाली, हेतु परिणाम का हेतु कारण, तो खाने को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, तो जठराग्नि को औदर्य अर्थात उदर से संबंधित तेज कहा गया है। तेज के भेद में इसको तीसरा तेज माना गया है, अर्थात खाए गए पदार्थ के परिणाम का कारण जो तेज है उसे उदर्य कहते हैं। आकर्जम सुवर्ण आदि, आकर अर्थात खान से उत्पन्न सुवर्ण आदि आकरज तेज होता है। तो अपने अधिकरण अर्थात आधार के भेद से विषय 4 प्रकार का होता है। भौम, दिव्य, औदर्य या उदर्य तथा आकरज। भूमि अर्थात पार्थिव पदार्थों में उत्पन्न होने वाला तेज, जैसे अग्नि, जुगनू में प्रकाश आदि भौम तेज है। जल से प्रदीप्त होने वाली बिजली आदि, जल को सुखाने वाली सूर्य किरणें, चंद्र किरणें जो आकाश में स्थित रहती है, दिव्य तेज कहलाती है।
उदर में अन्न जल आदि भुक्त पीत को पचाने वाली जठराग्नि के रूप में ओदरीय तेज होता है। भूमि खनन करके मिट्टी शिला आदि से निकालने जाने वाले धातुएं जैसे सोना चांदी तांबा पीतल रांगा शीशा आदि आकर तेज होता है। इसी प्रकार जुगनू और चंद्रिका में यद्यपि उष्ण स्पर्श नहीं है किंतु चमक गुण विद्यमान होने से तेजस माने गए हैं। तर्क संग्रहकार अन्नभट्ट ने 9 द्रव्यों में चतुर्थ द्रव्य वायु को बताया है। रूप रहित स्पर्शवान वायु अर्थात जिसमें रूप नहीं है और स्पर्श है उस द्रव्य को वायु कहते हैं। स द्विविधो नित्य और नित्यश्च, उसके 2 भेद हैं, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, नित्य वायु परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है और अनित्य वायु कार्य रूप है। वह अनित्य वायु भी स पुनः त्रिविध है, पुनः 3 प्रकार की है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम वायुलोके, वायु का शरीर वायुलोक में प्रसिद्ध है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, अर्थात जो वायु का जो इंद्रिय है वह क्या है? स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श को महसूस करने वाला, सर्व शरीरवर्ती सभी के शरीर में ऊपर रहने वाला, त्वक त्वचा है, अर्थात वायु का इंद्रिय त्वचा को बताया गया है। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और वायु का विषय वृक्ष इत्यादि में कंपन का हेतु कारण को बताया गया है, अर्थात जो चलने वाली हवा है वायु है जिसके कारण वृक्ष इत्यादि हिलते हैं उसको वायु का विषय बताया गया है। शरीरांतः संचारी वायु प्राण है, शरीर के अंदर संचारित होने वाली वायु को प्राण वायु कहा गया है। स च एको अपि उपाधि भेदात प्राण अपान आदि संज्ञा लगते, और यह प्राण वायु उपाधि इत्यादि के भेद से इसको प्राण अपान आदि संज्ञा दी गई है, अर्थात यह प्राणवायु यद्यपि एक ही है किंतु विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के कारण एवं विभिन्न स्थलों में रहने के कारण यह प्राणवायु 5 प्रकार का होता है। हृदि प्राणो गुदे अपान समानो नाभिसंस्थित उदान कंठ देशस्थो प्यान सर्व शरीर गए, अर्थात हृदय स्थल में रहने वाला एवं मुख नासिका के द्वारा श्वसन क्रिया वाला वायु प्राण है। अन्न पाक को खाए हुए अन्न को नीचे ले जाने वाला गुदा स्थल में रहने वाला वायु अपान है। भुक्त अन्न आदि को पचाने के लिए जठराग्नि उद्दीप्त करने वाला नाभि स्थानीय वायु समान है। हिचकी आदि के रूप में अन्न आदि को ऊपर ले जाने वाला कंठ स्थानीय वायु उदान है, और समस्त शरीर में नाड़ी मुखों में रक्त के साथ रहने वाला वायु व्यान है।